तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब, और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। तो चलो चलते हैं आज की कहानी की ओर। कभी कभी वो रात और वो मंजर याद आता है तो मेरा दिल दहल उठता है। आखिर वो क्या था? वो महज मेरा कोई ख्वाब था या हकीकत जिसे मैं आज तक भूल नहीं सका? जब कभी वो वाक्य मेरे सामने आता है तो खौफ के मारे आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उस रात की सारी घटना मेरी आंखों के सामने एक फिल्म की भांति चलने लगती है। भयानक और अंधेरी रात, ऊपर से सुनसान इलाका, बड़ा सा उजाड़ कमरा, फिर कंडक्टर की लाश का यूं मिलना। ना जाने उस रात क्या होने वाला था, लेकिन हम उस रात सच में बच गए। अगर वो ना होते तो शायद आज हम भी हम सब भी उस कंडक्टर के साथ अपनी जान से हाथ धो बैठते। लगभग 20 साल पहले की बात है। मैंने अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने का कार्यक्रम बनाया। बेटा बहुत दिनों से जिद कर रहा था कि पापा मुझे राजस्थान घूमने के लिए ले चलिए। सो मैं उसकी बात मानकर उसे जयपुर घुमाने को राजी हो गया। मैं, मेरी पत्नी रीमा और बेटा संगम घर से जयपुर के लिए रवाना हो गए। हमने 2 दिन में पूरा जयपुर घूम लिया, लेकिन मेरे पास अभी 2 दिन की छुट्टी और बची थी। तो मैंने सोचा क्यों ना अजमेर शरीफ भी हो आते हैं। क्योंकि हमारे ये प्लानिंग अचानक हुई थी तो हमें जल्दबाजी में बस का सहारा लेना पड़ा। उस बस में और भी यात्री थे, खासकर बुजुर्गों की संख्या ज्यादा थी। हमारी जैसी केवल एक ही फैमिली थी। बस में यात्री भी कम थे क्योंकि बस थोड़ी खटारा थी, इसलिए शायद उसमें ज्यादा यात्री नहीं बैठे होंगे। करीब रात के 8 बजे बस रवाना हो चली। हम तीनों अपनी सीटों पर टेक लगाकर बैठ गए। संगम तो सो गया, लेकिन मुझे और रीमा को बीच बीच में हल्की हल्की झपकी सी आ जाती। एक तो वीरान और अनजानी जगह, ऊपर से खटारा बस में मुझे अनकंफर्टेबल लग रहा था। ड्राइवर को भी शायद बहुत ही जल्दी थी अपने अंतिम स्थान तक पहुंचने की, इसलिए वो भी बस को तेज रफ्तार में भगाए जा रहा था। अंदर से डर भी लग रहा था कि कहीं वो बस को ठोक ना दे, क्योंकि अंधेरा घना था, साथ में सुनसान सड़क के किनारे जिन पर ना कोई घर दिख रहा था और ना ही सड़क पर इक्का दुक्का वाहन ही दिखाई दे रहा था। कुछ बुजुर्गों ने ड्राइवर को टोका भी, बस की रफ्तार जरा धीमी करो। कुछ समय तक तो ड्राइवर ने बस को धीमी रफ्तार में चलाया, लेकिन उन्होंने फिर से बस की रफ्तार को बढ़ा दिया। एक बुजुर्ग ने फिर से उस ड्राइवर को टोका कि बस की रफ्तार कम करो, लेकिन मना करने के बावजूद फिर से ड्राइवर ने रफ्तार बढ़ा दी। तब ड्राइवर ने जवाब दिया कि अंकल जी, जो मैं कर रहा हूँ ना वो बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। मैंने सुना है ये इलाका ठीक नहीं है, आप अपनी जगह पे जाके बैठ जाइए। ये इलाका बहुत ज्यादा खतरनाक एरिया है। इस जगह और हम इस इलाके से जितने जल्दी हो सके उतना पार कर ले तो अच्छा है। ड्राइवर की बात सुनकर सबने कहा कि ठीक है, चलो आप यहाँ से हमेशा आते जाते हो और आपको पता होगा, आप अपने हिसाब से बस को चलाइए। बस तेज रफ्तार से आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक एक आवाज के साथ बस का थोड़ा संतुलन गड़बड़ाया और बस थोड़ी दूर बढ़ी और रुक गई। अब सब सक पका गए। अचानक ये क्या हुआ? इतना खतरनाक इलाका और बस का रुकना, किसी का भी जी डर जाएगा। ड्राइवर ने अपनी टॉर्च जलाई, बस के नीचे उतरा और उसने देखा कि क्या बात है, बस को आखिर हुआ क्या है, वो रुकी क्यों? उस देर के मुआयने के बाद, कुछ देर देखने के बाद उसे पता चला कि बस के पीछे के दोनों टायर पंचर हो चुके हैं। बस में एक्स्ट्रा पहिए भी नहीं है जिससे उसकी मरम्मत हो सके। अब क्या किया जाए? तभी सोच में पड़े रेतीले अनजान जगह, अमावस की गहरी काली रात, जंगली जानवरों का डर और बस का यूं खराब हो जाना, सबको जैसे होश उड़ गए थे। अब क्या करें क्या ना करें, किसी के समझ में ही नहीं आ रहा था, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अब करे तो क्या करे। तभी कंडक्टर को थोड़ी दूर एक रोशनी दिखाई दी। उसने सबसे कहा कि देखो, यहाँ रोशनी दिखाई दे रही है, हो सकता है वहाँ कोई गांव हो या फिर वहाँ पे कोई रहता हो। चलो, शायद रात भर के लिए कोई वहाँ पे सुरक्षित जगह मिल जाए। अगर एक कोठरी भी मिल जाए तो हम सब वहाँ एक साथ रात बैठकर रात को गुजार सकते हैं। सब कंडक्टर की बातों में सहमत हो गए और सबने अपना अपना सामान उठाया और चल पड़े उस रोशनी की ओर। जैसे ही वो उस रोशनी के नजदीक पहुंचे तो हमें एक एक बड़ी सी कोठरी दिखाई दी, जिसे देखने से लग रहा था कि वह बहुत ही पुराना घर है, जहाँ भूले भटके लोगों के रुकने का सहारा है। शायद जो यहाँ पे भूले भटके लोग
रुक सकते हो, उसके लिए ही वो बनाया होगा। वहां पे भूले भटके लोग ही रुकते होंगे। सब कोठरी के दरवाजे के बाहर खड़े हो गए। ड्राइवर ने हिम्मत करके दरवाजे की सांकड़ होती है ना, मतलब कड़ी जो हम लगाते हैं, इसमें ताला लगाते हैं, वो सांकड़, उसको सांकड़ बोला जाता है, सांकड़ खटखटाई। एक बहुत ही बूढ़े व्यक्ति ने दरवाजा खोला। उसके सिर पर एक बड़ी सी पगड़ी थी, गले में पुराने जमाने का कोई आभूषण था, कानों में भी कुंडल पहन रखे थे। कुर्ते के ऊपर उन्होंने एक सदरी पहन रखी थी, कमर में धोती, पैरों में पुराने जमाने की ऊंट के चमड़े की बनी मोजड़ी पहन रखी थी और हाथ में एक बड़ा सा लठ ले रखा था। और वो उनका पहनावा बहुत ही अजीब लग रहा था। तभी कंडक्टर ने बड़ी हिम्मत करके कहा, ताऊसा, बस पंचर हो गई है, हम सबको रात गुजारने के लिए अगर आपकी कोठरी में थोड़ी जगह मिल जाती तो बड़ी मेहरबानी होती। उस कोठरी के मालिक बोले, डरने की जरूरत कोई ना है, ये सराय, ये जो घर है, ये मैंने भूले भटके मुसाफिरों के लिए ही मदद करने के लिए ही बनाया है। मैं चौधरी सुमेर सिंह और हमारी घरवाली धन्नो ये मुसाफिरों का ख्याल रखते हैं। आप सब लोग भीतर पधारो, जो हम दोनों से बनेगा हम आप सबकी मदद करेंगे। आप आइए, अंदर आइए। कंडक्टर बोला, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊसा, बड़ी मेहरबानी जो इस अनजान जगह में आप हमारी सबकी मदद करने को राजी हो गए। अब चौधरी सुमेर सिंह बोले, इसमें धन्यवाद की क्या बात है, ये तुम्हारा फर्ज है। हमारे को बहुत खुशी हुई जो आप लोग हमारे घर पे पधारी। ये रहा पानी से भरा मटका, इस बड़ी सी डलिया में पूरियां रखी है और उस बड़ी सी बटलोही में आलू की तरकारी होगी। ये रहे पत्तल और आप सब अपना खाना परोस लीजिए और खाना खाइए। महिलाएं धन्नो के पास चली जाए और पुरुष मेरे साथ आ जाएं। जल्दी से सब खाना खा लो, जिससे बाहर का काम निपटाना हो वो अभी निपटा के आ जाए, क्योंकि 12 बजे के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा और ना मैं किसी को निकलने दूंगा। जिसको कोई भी काम है बाहर का वो आप करके आ सकते हैं, इसका कारण कोई नहीं पूछेगा। सब लोग अब सो जाइए और ये कंबल सब बिछा लीजिए। हम सब ने चौधरी सुमेर सिंह की सारी हिदायतों के अनुसार काम किया और कंबल बिछाकर लेट गए। जिनके पास अपने शॉल और चादर थे वे सब ओढ़कर लेट गए। क्योंकि मेरे पास ओढ़ने वाला बड़ा कंबल था, इसलिए मैंने बेटे को अपने साथ सुला लिया और मेरी पत्नी औरतों के साथ अपना शॉल ओढ़कर लेट गई। चौधरी जी ने कहा, एक बार फिर सबको बाहर ना जाने की हिदायत दी और सबको सोने के लिए कहा कि कोई बाहर अब नहीं जाएगा। लगभग 12 बजे के बाद ना जाने कंडक्टर को क्या सूझी, उसे बीड़ी पीने की तलब लगी और वो बाहर जाने लगा। चौधरी जी ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं रुका। कंडक्टर के बाहर जाने के बाद चौधरी जी ने जल्दी से कोठरी की जो कड़ी थी, कोठरी की जो दरवाजा की जो कड़ी थी, कड़ी लगा ली और दरवाजा बंद कर लिया। साथ में पटरे की मदद से किवाड़ को मजबूती से बंद कर दिया और कोई भी भीतर ना आ सके, इसलिए सारे रोशनदान और खिड़कियों को भी बंद कर दिया। कुछ देर के बाद बाहर से बहुत ही बुरी बुरी डरावनी आवाजें आने लगी। साथ में कंडक्टर की भी आवाज सुनाई दी। वो चिल्ला कर बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। कोठरी के कुछ लोग कंडक्टर की मदद के लिए बाहर जाने लगे, लेकिन चौधरी जी ने उन्हें यह सब कहकर रोक दिया कि अगर आप सब भी अगर बाहर जाओगे तो सबका सर्वनाश हो जाएगा। वो शैतान अगर भीतर आ गया तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा और वह सबको मार डालेगा। सब अपनी अपनी जान के विषय में सोचकर पीछे हट गए। फिर चौधरी जी ने सबसे कहा कि सब अपनी अपनी जगह पर लेट जाए और उनकी बात मानना हम सबकी मजबूरी थी। हमने सबने वही किया जो चौधरी जी ने कहा। 1 घंटे के बाद सबको नींद आ गई। जब हम सुबह जगे तो वहां का मंजर देखकर दंग रह गए थे। हम सब रेत पर लेटे हुए थे और वहां से कोठरी गायब थी। वो जो कमरा था जिसमें हम सो रहे थे वो कमरा गायब था। हम सब रेत में जमीन पे सो रहे थे, केवल हम लोगों का सामान ही पड़ा था। वहां 2 समाधियां बनी थी जिन पर चौधरी सुमेर सिंह और धन्नो सिंह लिखा था। यह सब देखकर हम हैरान हो गए थे। आखिर रात को जो हुआ वो क्या था, वो ख्वाब था या हकीकत थी। तभी वहां से एक चरवाहा अपनी भेड़ों के साथ निकला। उसको हम लोगों ने सारी बात बताई। चरवाहा का मतलब होता है जो भेड़ बकरियां चराता है, भेड़ बकरियों को चराने वाला, उसको चरवाहा कहते हैं। तो वह वहां से भेड़ों को चराने के लिए निकला होगा। तभी उन्होंने अपनी रात की सारी बातें हमने उसको बताई। तो सबसे पहले उन्होंने हमें बताया है कि यहाँ पे पहले एक कमरा हुआ करता था जिसकी रखवाली चौधरी सुमेर सिंह और उनकी पत्नी धन्नो किया करते थे। उन दोनों के स्वर्गवास के बाद आज भी उनकी आत्माएं भटके हुए मुसाफिरों की मदद करने आती हैं। इस इलाके में बहुत सारी शैतानी आत्माएं
घूमती रहती है जो लोगों का कत्ल कर देती है, लेकिन सुमेर सिंह और उनकी पत्नी अच्छी आत्माएं हैं, इसलिए वो लोगों की मदद करने आ जाती हैं। यह सब कहकर चरवाहा वहां से चला गया, लेकिन हम सबके मुंह खुले के खुले ही रह गए। फिर हम सब ने अपना अपना सामान उठाया और बस की ओर आए तो देखा कि कंडक्टर की लाश जो है लहूलुहान पड़ी थी। वो सब देखकर हम सबका दिल दहल गया। थोड़ी देर के इंतजार के बाद वहां से एक दूसरी बस गुजरी और हम सब उसमें बैठकर अपने 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 स्थान पर जाने के लिए रवाना हो गए। तो दोस्तों, अगर आपको भी हमारी कहानी पसंद आती आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय भोलेनाथ।